आज के इस प्रोजेक्ट में हम एपीआई डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं फॉर बिगनर्स। और इसके अंदर हम सबसे पहले समझेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, फिर अरे कैसे बनाते हैं, अरे की क्या पहचान है और ऑब्जेक्ट की क्या पहचान है। और उसके बाद हम इस अपने सारे डाटा को जेसन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जेसन फाइल कैसे बनाते हैं, जेसन कैसे रिजल्ट अपना रिस्पॉन्स जेसन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे अगर एपीआई की बात हो रही है तो सबसे पहले समझ ये लेते हैं कि एपीआई है क्या चीज़। एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म, दो डिफरेंट सर्विसेज को दरम्यान में कनेक्टिविटी का काम करती है। सपोज अगर आपके पास कोई एक सॉफ्टवेयर है तो आप उसका जो डाटा अपने मोबाइल पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आपके सॉफ्टवेयर और मोबाइल के दरम्यान में जो कनेक्शन है वो एपीआई वर्किंग कर रही है। तो चलें आज अपने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मैं सबसे पहले बनाऊंगा एक कंसोल का प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ एपीआई प्रोजेक्ट, और मैंने इसकी लोकेशन सेलेक्ट की और यहाँ पे मैंने किया क्रिएट। अभी हमारे लिए एक डिफ़ॉल्ट और एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा कंसोल का। जी, तो हमारे पास एक एम्प्टी प्रोजेक्ट आ गया कंसोल का, और यहाँ पर जाकर सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ। और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और ऐड में जाकर मैंने एक क्लास सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो क्लास का नाम मैं रख लेता हूँ फिलहाल कंट्री। कुछ भी नेम रख ले, लेकिन अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए कंट्री यूज़ करूँ क्लास। और यहाँ पर आके क्लास के अंदर आके मैंने लिखा पहले पब्लिक, और मैंने क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ बनानी है जिसमें मैं एक आईडी रखूँगा, एक नेम रखूँगा, एड्रेस रखूँगा और कॉन्टैक्ट रखूँगा। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी से अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ बना लेता हूँ क्लास की। ओके, तो मैंने अपनी क्लास बना ली है और चलते हैं अपने प्रोग्राम में, प्रोग्राम डॉट सी एस की फ़ाइल में। और यहाँ पे आके मैं एक कंट्री के ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और कंट्री के जो क्लास है उसको कॉल कर लेता हूँ। बेसिकली ये जो मैंने क्लास यूज़ बनाई है, ये कंट्री का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा कंट्री डॉट आईडी, आईडी क्या होगा, फिलहाल मैंने 92 लिख दिया, और जो कंट्री का नेम है वो मैं पाकिस्तान लिख लेता हूँ। और सेकंड पाकिस्तान के बाद मैं यहाँ पे इसका एड्रेस लिख देता हूँ, और एड्रेस में फ़िलहाल मैं कुछ भी, फ़िलहाल अभी के लिए मैं लाहौर पाकिस्तान कर देता हूँ। ओके, इसी की कॉपी बनाई, और यहाँ पे मैं इसका जो सा है कॉन्टैक्ट नंबर फ़िलहाल कुछ भी लिख देता हूँ 92 करके। ठीक है, तो ये मैंने एक क्लास बनाई और क्लास की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ थी उसको वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन, और जो कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या प्रिंट करो कि मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है उसके क्लास को यहाँ पे कॉल करो। उसके बाद मैंने लिखा कंसोल डॉट रीड लाइन, रीड की। तो मैं एक बार इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें हमने अभी तक ये किया कि मैंने एक सिंपल एक क्लास बनाई, क्लास की प्रॉपर्टीज़ बनाई और प्रॉपर्टीज़ को वैल्यू असाइन की, और अभी वो बता रहा है कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट का नाम है उसके अंदर एक क्लास है। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊंगा। नॉर्मली जो आप लोग कहते हैं हमने अरे बनाई, हम सी शार्प में अरे को एक कहते हैं हमने लिस्ट बनाई, जो कि अरे जैसा ही काम करती है। मैंने यहाँ पे लिखा एक लिस्ट, और लिस्ट के अंदर पास की अपनी क्लास, और क्लास का मैंने यहाँ पे नाम रख दिया कंट्रीज इक्वल्स टू न्यू क्लास। अब जो जितनी भी क्लास की मैंने बनाई थी, क्लास की प्रॉपर्टीज, वो मैं इस लिस्ट को पास कर दूंगा। बेसिकली ये जो क्लास है हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लास पास की, और अब जो मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा था वहाँ पर जाके मैंने जो है कंट्री को रिप्लेस कर दिया। जैसे ही अब यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करूँगा, तब आप देख रहे हो मुझे बता रहा है कि जो हमारे सिस्टम कलेक्शन है वो जेनेरिक लिस्ट है। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे कुछ जेसन का रिस्पॉन्स नज़र आए, ना कि मुझे जेनेरिक लिस्ट के। उसके लिए मैं बनाता हूँ एक वॉर। वॉर एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें कुछ भी वैल्यू स्टोर की जा सकती है। मैंने लिखा वॉर जेसन, कोई भी नाम रख दें, मैंने लिखा इक्वल्स टू जेसन कन्वर्ट। तो अभी हमारे सिस्टम में एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल डॉट प्रेस किया, तो मुझे कह रहा है इंस्टॉल एक पैकेज।
Newton.json मैंने इसको पैकेज को इंस्टॉल करना है अपने। यहाँ पर जाके आपने ब्राउज करना है ये वाला सबसे टॉप वाला पैकेज और इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। प्रेस किया ओके, और ये जल्दी जल्दी से इंस्टॉल हुआ और हो गया ये फिनिश। चलते अपने कोड की तरफ, और यहाँ पे जाके मैंने लिखा था जेसन कन्वर्ट, मैंने कंट्रोल डॉट प्रेस करते हुए इसकी यूज़ की। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा जेसन कन्वर्ट डॉट सीरियलाइज ऑब्जेक्ट करो किसको, जो मैंने क्लास बनाई थी इसको अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे पास किया, और जो वेरिएबल में जेसन की वैल्यू हुई थी इसको मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख दिया। अब जब मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा तो अब जो आपके सामने रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये जो रिस्पॉन्स आया आपकी स्क्रीन के अंदर, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने क्लास बनाई थी, क्लास में जो उसकी प्रॉपर्टीज थी उसको जो वैल्यूज दी है, जेसन में जब उसको कन्वर्ट किया तो जेसन ने उसके ऑब्जेक्ट के रिस्पॉन्स में दिया। मैं चाहता हूँ ये जो ऑब्जेक्ट है ये अरे के अंदर है, ठीक है। तो चलते हैं कोड की तरफ। इसका नाम कॉन्टैक्ट कर लूँ, ये गलत आ रहा था। ओके, तो जो मैंने कंट्रीज बनाई थी अब की बार मैं यहाँ पे जेसन सीरियलाइज ऑब्जेक्ट में इसको पास करता हूँ, और अब जब मैं कोड चलाऊंगा तो आपके सामने हमारा जो रिजल्ट आया है वो अरे के अंदर ऑब्जेक्ट आया। अगर आप इसको थोड़ा देखें, जो मैंने अब सेलेक्ट किया ये एक अरे साइन है जो हमने लिस्ट बनाई थी, उसके अंदर जो कर्ली ब्रैकेट्स जो आ रही हैं वो ऑब्जेक्ट है। तो ये एक प्रॉपर जेसन अरे है, जेसन का रिस्पॉन्स है। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ हमने अपने कंसोल एप्लीकेशन की वजह से एक क्लास बनाई, क्लास को वैल्यू साइन की जो कि एक ऑब्जेक्ट बना, जेसन कन्वर्ट किया जब उसको सीरियलाइज ऑब्जेक्ट, उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को हमने क्लास को, उस वाली ऑब्जेक्ट को हमने एक लिस्ट बनाई जो कि अरे है, उस अरे के अंदर ऑब्जेक्ट पास किया। तो आप देख रहे हैं अब जो हमारा रिस्पांस आ रहा है जेसन का, पूरी जेसन अरे आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की क्लास पसंद आएगी। मिलती है अपनी नेक्स्ट क्लास में।